हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट मैथ क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगी। इस वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन 6 to 9 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 5 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन 6 करते हैं। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ये जो भी नंबर दिए गए हैं इनको हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात आती है, लाइक अगर हम एक नंबर n ले लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा n+1। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करें हम, ओके। तो तीसरा क्या होगा n+2। फोर्थ क्या होगा n+3, ओके। क्वेश्चन में बात हो रही है टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की, दैट्स वाई हम लेंगे सिर्फ दो ही नंबर। एक लेंगे हम n तो दूसरा लेंगे n+1। इसमें हम लिखेंगे, हमने ये माना है इसलिए हम लिखेंगे लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर। एक हमने n माना तो दूसरा हमारा है n+1, ओके। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहता है कि ए पार्ट हम कर रहे हैं। ए पार्ट में हमें दिखाना है 9 का स्क्वायर एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उनको हम ऐड करेंगे। एक तो था हमारा n, इसमें हम ऐड करेंगे n+1 को, दैट इज इक्वल टू 9 to the power 2, ओके। ब्रैकेट ऑपरेट कर रहे हैं, n+n+1 इक्वल है 9 जा 81। n और n लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, 2n बनाएंगी, देन प्लस का साइन है 1 इक्वल्स टू 81। 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड तो इधर हमारे पास सिर्फ 2n रह जाएगा। ये इधर 81 में माइनस हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है 80 बचता है। 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम राइट हैंड साइड। ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। n इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2। 2 के टेबल से काट दीजिए, हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। n हमारे पास आ गया 40। तो दूसरा नंबर हमने क्या माना था n+1, दैट इज इक्वल टू 40+1, 41। Therefore the numbers are 40 and 41। और देखो इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9 का स्क्वायर आता है 81 आता है। बी पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर। हमने लिया था n एक नंबर को तो दूसरे को क्या लेंगे n+1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें 13 के स्क्वायर को एक्सप्रेस करना है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम के रूप में। तो हम क्या लेंगे n+1 इक्वल्स टू 13 to the power 2, ओके। ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं n+1 इक्वल्स टू 13 जा 169। लाइक टर्म्स है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। n और n मिलके क्या बनाएंगे 2n+1 इक्वल है 169। 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, इधर हमारे पास सिर्फ 2n रह जाएगा। ये 169 में माइनस होगा 1। ये 1 देखो यहाँ पे प्लस था ना तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 168 आएगा। अभी इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, इधर सिर्फ n छोड़ते हैं हम। ये देखो n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। 2 की टेबल से काटते 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। n तो हमारे पास आ गया है 84। दूसरा इंटीजर था n+1 तो हमारे पास क्या आएगा 84+1, 85 हमारे पास आएगा। Therefore the numbers are 84 and 85। और 84 को अगर हम ऐड करें 85 में तो हमारे पास क्या आता है 169, जो कि देखो 13 का
स्क्वायर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दिया है 17 टू द पावर 2। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, एक हम क्या लेंगे n, तो दूसरा लेंगे n+1। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 17 टू द पावर 2। ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, n+n+1 इक्वल्स टू 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें 289 आपके पास आएगा। ओके, n और n मिलके ऐड हो जाएंगे आपस में, ये बनाएंगे 2n+1 इजकल टू 289। 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा था, राइट हैंड साइड आके क्या करेगा, 289 में ये माइनस होगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास 288 आएगा। अभी 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, इधर हमारे पास सिर्फ n रह जाता है। 2 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 की टेबल से काटते 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। n हमारे पास आ गया है 144। दूसरा इंटीजर क्या था, n+1, दैट इज इक्वल टू 144 में ऐड करेंगे 1, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 145। Therefore the numbers are 144 and 145। और 144 को अगर ऐड करते हो 145 में तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 289, जो कि क्या है, 17 का स्क्वायर है। आप इसको इक्वल का साइन लगा के लिख सकते हो 17 टू द पावर 2। डी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 23 टू द पावर 2। इसको हमें एक्सप्रेस करना है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम के रूप में। तो हम नंबर क्या लेके चलते हैं, एक n, तो एक है n+1। इनके सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। n+1 इक्वल्स टू 23 टू द पावर 2। n+1 इक्वल्स टू 23 को मल्टीप्लाई कीजिए 23 से, हमारे पास आएगा 529। n आपस में ऐड हो जाएंगे, ये क्या बनाएंगे, 2n+1 इक्वल्स टू 529। 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा। 529 में से 1 माइनस कर देंगे तो 528 बचेगा। अभी 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, तो 2 इसको आके डिवाइड करेगा। 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। n हमारे पास आ गया 264। एक इंटीजर तो ये है हमारे पास, दूसरा क्या था, n+1। तो अभी हम क्या नहीं करेंगे, 264 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 265। Therefore the numbers are 264 and 265। 264 में अगर ऐड करते हैं 265 तो हमारे पास आता है 529, जो कि क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखिए, हाउ मैनी इंटीजर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फ्लोइंग नंबर्स। यहाँ पे बोला गया है इन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, देयर आर 2n नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, लाइक एक हमारे पास है n² और दूसरा है हमारे पास n² + 1 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2, तो इनके बीच में अगर पूछा जाए कितने नंबर लाई करेंगे तो 2n। मीन्स आपको छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर लाइज बिटवीन n² एंड n+1 होल टू द पावर 2। ए पार्ट में देखिए आपके पास दिया 10 एंड 11। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर 2 स्क्वायर्स के बीच में पूछा गया है ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर्स के बीच में पूछा गया है। और 11 को लिख सकते हैं 10 + 1 होल टू द पावर 2।
इनके बीच में हमें बताने कितने नंबर लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे 2n, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे छोटे वाले नंबर को, 2 इंटू 10, इस तरह से हमारे पास 20 आंसर आ जाता है। ओके, ये रफ काम है, मैं इरेज कर देती हूँ। बी पार्ट में स्मॉल इंटीजर हमारे पास 15 है, तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में हमारे पास n क्या है 49 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 98 आंसर आ जाता है। डी पार्ट में n है हमारा 100, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इस तरह से हमारे पास 200 आंसर आ जाता है। इसको हमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही करना है। ओके, क्वेश्चन 8 देखिए, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज गिवन। यहाँ में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के और मेंबर लिखने हैं जिसका एक मेंबर इन लोगों ने दे रखा है। देखो बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर कई और ट्रिपलेट का मेंबर भी हो सकता है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सबसे इजी तरीके से और एक ही ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगी। अगर आपको नीड है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को और डीपली पढ़ाना है मुझे, तो आप ना कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर एक डीपली वीडियो बनाइए, देन उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं सभी तरीके बताने लग गई ना तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर्स होते हैं। आपने ट्रिपलेट का फॉर्मूला पहले भी याद किया होगा। एक मेंबर होता है हमारे पास 2m, दूसरा होता है m² + 1, तो थर्ड क्या होता है m² - 1। ठीक है, ए पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 10 दिया हुआ है, हम मान के चलेंगे कोई सा ना कोई सा मेंबर है। सबसे पहले हम 2m रखते हैं, 2m = 10। 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड, ये 10 को जाके डिवाइड करेगा। देखो 2m से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास m निकल आएगा। m हमारे पास आ गया है 5। दूसरा मेंबर होता है m² + 1। देखो अभी हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, तो हम m के प्लेस पे 5 रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m² है, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर देन +1 करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 = 25, उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 26 आता है। थर्ड मेंबर हमारे पास होता है m² - 1। यहाँ पे भी हम m की वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू 5 निकली है, 5 to the power 2 - 1। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, उसमें से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास क्या आएगा 24। सो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 10। फर्स्ट मेंबर हमारे पास 10 है, तो ट्रिपलेट क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट तो मेंबर हमारे पास 10 है, देन 24 लेंगे, यहाँ से 24 लिया और यहाँ से 26। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर हैं। अब आप लोग कहोगे कि आपने मैम 5 क्यों नहीं लिया? 5 नहीं लेना, एक मेंबर होता है हमारा 2m, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू निकली है, तो 2m क्या होगा 10 ही होगा ना। बी पार्ट में 1 मेंबर हमें 14 दे रखा है, बी पार्ट कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं हम 1 मेंबर इज 14। 2m = 14 रख के देखते हैं हम, 2m = 14 के, तो हम m निकालेंगे, 2 इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, 2 7 = 14, m हमारे पास 7 आ गया। ओके, अभी हम इसमें m की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m² है तो हम क्या करेंगे 7 to the power 2 देन प्लस का साइन 1, 7 7 = 49 और 49 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में हम रखेंगे m की वैल्यू, m हमारे पास 7 आया ना, m² है, दैट्स वाई हम 7 का स्क्वायर करेंगे, देन माइनस का साइन है 1 लगाएंगे, 7 7 = 49, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा। सो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 14 इज, हमारे पास क्या क्या है फिर ट्रिपलेट, पहला मेंबर तो 14 है, दूसरा नंबर यहाँ से
48 लेंगे और थर्ड मेंबर 50, 48 और 50। सी पार्ट में हमें एक मेंबर दिया हुआ है 20, हम मान के चलते हैं कि 2 हमारा 20 है। तो अभी हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये 20 को आके डिवाइड करेगा। इस तरह से m की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाती है। अभी हम सेकंड मेंबर निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 में m की वैल्यू रखेंगे। m क्या है हमारे पास 10, 10 टू द पावर 2 प्लस 1, 10 10 जा 100 प्लस 1, 100 में 1 प्लस करते हैं तो 101 आता है। सेकंड मेंबर हमारा निकल चुका है। अभी हम थर्ड मेंबर निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 में m की वैल्यू रख देते हैं। m क्या है हमारा 10, 10 टू द पावर 2 माइनस 1, 10 10 जा 100, 100 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 99। ठीक है, थर्ड मेंबर भी हमारा निकल गया। सो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 20 इज, हमारे पास क्या है 20 कोमा दूसरा मेंबर है 90 कोमा तीसरा नंबर है 101। अभी चलो डी पार्ट करते हैं। हम डी पार्ट करते हैं। हमें पाइथागोरियन का वन मेंबर दिया हुआ है 35, यहाँ लिखेंगे हम वन मेंबर इज 35। हम चेक करेंगे 35 हमारा कौन सा मेंबर है। 2m में हम 35 रखते हैं, देन हम ट्राई करते हैं कि m की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर दें। 2 इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, ऐसे लिख देंगे हम इसको। अभी तक हमारा 2m में ही वैल्यू निकल रही थी, ज़रूरी नहीं है कि हर बार 2m से ही वैल्यू निकल जाए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 मान के चलते हैं कि हमारे पास 35 है, यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे और 35 लिख देंगे। m स्क्वायर 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास ये क्या करेगा 35 में माइनस करेगा। m स्क्वायर इक्वल्स टू 34 और ये स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका 34 का रूट निकालेंगे। 34 का रूट भी हमारे पास होल नंबर नहीं आता, यहाँ पे भी लिख देंगे नॉट अ होल नंबर। ठीक है, हम होल नंबर लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वैल्यू। ठीक है, अभी हम m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रख के देखते हैं 35 को। m स्क्वायर 1 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये 35 में जाके ऐड होगा। m स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 36 आ जाएगा। स्क्वायर हटाना है तो हमें क्या करना है, 36 का रूट निकालना है। इस तरह से हमारे पास m निकल के आता है 6। ठीक है, देखो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये है कि m स्क्वायर माइनस 1 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो है हमारे पास 35। अभी हमें क्या निकालना है, 2m और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 2 मेंबर निकालने हैं। और तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू m क्या आया है हमारे पास 6। इस तरह से सेकंड मेंबर हमारे पास 12 आ गया है। ओके, थर्ड मेंबर निकालेंगे m स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 37 आता है। So the Pythagorean triplet whose one of the member is 35 is 12, 35, 37. Question 9 देखिए, which of the following square would be end with the digit 1? इनमें से किस स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 होगी? सिर्फ हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है, तो हम कंप्लीट नंबर का स्क्वायर ना निकाल के नंबर के यूनिट डिजिट पे जो नंबर है ना उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा। देखो इसमें है लास्ट में 3, अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, ये नंबर एंड होगा 9 से। इसमें है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ये नंबर एंड होगा 1 से। यहाँ लास्ट डिजिट 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है, इसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। अच्छा, ये भी नहीं है हमारा।
इस नंबर में देखो यूनिट प्लेस पे है 8, आप लोग 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट 4 होगी, ना कि 1 होगी। लास्ट पार्ट में हमारे पास दिया है 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 81 आता है, तो इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी। हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, 121 टू द पावर 2 एंड 399 टू द पावर 2 आर एंड with the digit 1।